हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं डाका बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग में क्या होता है, एज इट्स नेम सजेस्टेड, बैक ट्रैकिंग आपको सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। उन पॉसिबल सॉल्यूशंस में से यू हैव टू पिक आउट द बेस्ट सॉल्यूशन। जब आप बेस्ट सॉल्यूशन पे पहुंच जाते हो, देन अगेन यू हैव टू बैक ट्रैक। इफ देर इज नो सॉल्यूशन, यू हैव टू बैक ट्रैक एंड यू हैव टू रिटर्न फॉल्स इफ देर इज नो सॉल्यूशन टिल द एंड। अगर आपको सॉल्यूशन मिल जाता है, आपकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, देन यू हैव टू रिटर्न सक्सेस, एल्स गो बैक। अब देर इज अ स्टार्ट नोड। अगर ये मेरे पास स्टार्ट नोड है, मेरे पास यहाँ पे अलग अलग नोड्स हैं, ए बी, ये सारी नोड्स आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यू कैन मूव टू एनी अदर ऑप्शंस। दिस इज योर सक्सेस नोड। अगर आप लास्ट तक पहुंच जाते हो तो आपकी सक्सेस नोड है। अगर आप किसी सॉल्यूशन पे नहीं पहुंच पाते हो तो वहां पे डेड एंड होता है, और यहाँ से आप बैक ट्रैक करना शुरू करोगे और फर्दर पॉसिबल सॉल्यूशंस जो है वो फाइंड आउट करोगे। तो बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट यही है, ग्रीडी की तरह नहीं है कि आपने एक स्टार्टिंग का सॉल्यूशन देखा, उस सॉल्यूशन के बेसिस पे आपने रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया। ये सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस को चेक करता है और लास्ट से बैक ट्रैक करता है। जैसे रिकर्जन का काम होता है वैसे ही काम करता है। कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं इसके अंदर। लाइव नोड, ऐसी नोड जो आपकी फर्दर जनरेटेड हो सकती है। डेड नोड जो फर्दर जनरेटेड नहीं हो सकती है। सक्सेस नोड जो आपको फिजिबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। ई नोड जिसके चिल्ड्रंस जो है वो जनरेटेड हो जाते हैं और वो लास्ट में जो है वो सक्सेस नोड बन जाती है। कुछ टर्मिनोलॉजीज है हमारी। अब बैक ट्रैकिंग की जो एप्लीकेशन हमारे पास यूज होती हैं, जो हमारे सिलेबस में है, वो 3 एप्लीकेशन मेरे पास है बैक ट्रैकिंग की। फर्स्ट इज द एन क्वीन प्रॉब्लम, second we have graph coloring, and third we have Hamiltonian cycle। इसमें होता क्या है, आपके पास सबकी कुछ कंडीशंस गिवन है, उस कंडीशन के बेसिस पे आपको आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। जैसे एन क्वीन प्रॉब्लम क्या है, जितने भी आपके पास क्वीन होंगी, अगर 1 क्वीन होगी तो आपको 1 रो और 1 कॉलम बनाना है। अगर 2 क्वीन होंगी तो 2 रो और 2 कॉलम बनेगा। 3 क्वीन होगी तो 3 रो 3 कॉलम बनेंगे। ऐसी n क्रॉस n हमारे पास मैट्रिक्स बनती है, और उस मैट्रिक्स में आपको क्वींस को प्लेस करना है, और उन क्वीन को इस तरीके से प्लेस करना है कि आपकी जो क्वीन है, एक क्वीन दूसरी क्वीन को अटैक ना करे। मतलब एक क्वीन की जो सेम रो है उसमें दूसरी क्वीन नहीं आनी चाहिए, सेम कॉलम में दूसरी क्वीन नहीं आनी चाहिए, और डायगनली आपके पास क्वीन नहीं आनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट क्वीन जो है वो उसको अटैक कर सकती है बाय यूजिंग दीज 3 डायरेक्शंस। सेकेंड आता है मेरे पास ग्राफ कलरिंग। ग्राफ कलरिंग में क्या होता है कि आपके पास जो भी नोड्स गिवन होंगी, उन नोड्स या वर्टिसेस को, आपकी जो फर्स्ट नोड है, सपोज ये रेड कलर की है, तो आपकी जो सेकंड नोड होगी, उसकी जो एडजेसेंट नोड होगी, वो रेड कलर की नहीं होनी चाहिए, वो किसी और कलर की होनी चाहिए। देन हमारे पास हैमिल्टोनियन साइकिल आती है। हैमिल्टोनियन साइकिल कहती है कि आपको सारे वर्टेक्स को एक बार विजिट जरूर करना है। जब आप सारे वर्टेक्स को विजिट करोगे, आपने जहां से शुरू किया था, जिस नोड से शुरू किया था, आपको घूम के उसी नोड पे वापस आना है और आपको सारे वर्टेक्स को कवर करना है। तो ये हैमिल्टोनियन साइकिल के रूल है। इनको हम लोग बैक ट्रैक की हेल्प से जो है वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मेरे पास आता है एन क्वीन प्रॉब्लम। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जितनी क्वीन होंगी उतना ही आपका चेस बोर्ड होगा। सपोज एन क्वीन है तो एन क्रॉस एन जो है चेस बोर्ड होगा, और कोई भी क्वीन एक दूसरे को अटैक नहीं कर सकती है। अटैक होगा कैसे, सेम रो से, सेम कॉलम से और डायगोनल से। तो इसका एल्गो क्या है, एल्गो क्या कहता है, आपको सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट कॉलम को चूज करना है, वहां से आपको क्वीन को प्लेस करना स्टार्ट करना है। जब सारी क्वीन प्लेस हो जाएंगी तो आपको ट्रू रिटर्न करना है। आपको 1 बाय 1 सारी क्वीन को प्लेस करना है विदाउट वायलेटिंग द रूल। रूल क्या कहता है, सेम रो सेम कॉलम और डायगोनल में आपको प्लेस नहीं करना है। अगर कोई सिचुएशन ऐसी आती है कि आपका जो रूल है वो ब्रेक हो रहा है और आपके पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, देन यू हैव टू बैक ट्रैक। और बैक ट्रैक करने के बाद आपको जो प्रीवियस कॉलम वाली क्वीन है उसको रिमूव करके एक रो जो है वो डाउन शिफ्ट करना है। विद एग्जाम्पल हम इसको समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब सबसे पहले अगर एक ही क्वीन है तो 1 रो 1 कॉलम, क्वीन को यहीं प्लेस कर दो। अगर 2 क्वीन है, अगर मेरे पास 2 क्वीन है तो 2 रो और 2 कॉलम बनेंगे। यहाँ पे आपने फर्स्ट क्वीन को प्लेस कर दिया। अब सेकंड क्वीन को प्लेस करो। यहाँ प्लेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सेम रो है, क्वीन इसको अटैक कर देगी। यहाँ नहीं कर सकते, सेम कॉलम है, क्वीन इसको अटैक करेगी। यहाँ पे भी नहीं कर सकते, डायगोनल है। तो जब मेरे पास n की वैल्यू 2 होगी,
उस टाइम पे आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं आता है। अगर मैं बात करूं n3 की, मतलब मेरे पास 3 क्वीन है, तो 3 क्वीन के लिए मेरे पास 3 रो और 3 कॉलम बनेंगे। फर्स्ट क्वीन को मैंने यहाँ प्लेस कर दिया, सेकंड को मैं यहाँ प्लेस नहीं कर सकती हूँ क्योंकि अटैक कर सकती है ये, यहाँ भी नहीं कर सकती, डायगनली हो जाएगा, एंड यहाँ हम इसको प्लेस कर सकते हैं। नाउ थर्ड क्वीन के लिए पॉसिबिलिटी चेक करो, यहाँ प्लेस नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि डायगनली ये इसको अटैक करेगी, यहाँ नहीं कर सकते, तो इसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं होता। एल्गोरिथम क्या कहता है, एल्गो ये कहता है कि आपका जो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या था कि जो आपका सबसे लेफ्ट मोस्ट कॉलम है, यहां से आपको क्वीन को प्लेस करना शुरू करना है। जब आपकी क्वीन प्लेस हो जाएगी तो आप सीधा जो है वो नेक्स्ट कॉलम पे जंप करो और वहां से सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस को चेक करो। जैसे ही आपकी क्वीन प्लेस हो जाएगी वहां से नेक्स्ट पे आओ, फिर उसके पॉसिबल सॉल्यूशन को चेक करो। अगर कोई भी पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं है देन आप बैक ट्रैक करो और प्रीवियस क्वीन को 1 रो डाउन शिफ्ट करो। अब इसमें तो 1 रो डाउन कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसलिए n = 3 में भी कोई सॉल्यूशन नहीं बनता। अब बात करते हैं हम n = 4 के लिए। 4 क्वीन जब आपके पास होंगी तो आपके पास 4 रो और 4 कॉलम होंगे। फर्स्ट रो, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। आपको स्टार्ट करना है फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट कॉलम से। आपने फर्स्ट क्वीन को यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब सेकेंड रो पे आ जाइए, सेकेंड कॉलम पे आ जाइए। यहाँ पे आप सेकेंड क्वीन को प्लेस नहीं कर सकते, यहाँ भी नहीं कर सकते क्योंकि डायगनली अटैक हो जाएगा। आपने थर्ड क्वीन को यहाँ, सेकेंड क्वीन को यहाँ प्लेस कर दिया। अब थर्ड क्वीन के लिए, अब जैसे ही क्वीन प्लेस हो जाएगी सीधा नेक्स्ट कॉलम पे आ जाओ। यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि ये वाली क्वीन अटैक करेगी, यहाँ नहीं कर सकते, डायगनली अटैक हो जाएगा, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट पे आ जाओ, यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ नहीं कर सकते और यहाँ नहीं कर सकते। तो हमारे पास ये सॉल्यूशन अगर हम ऐसे बनाएं तो इस तरीके से हम काम करेंगे। लेकिन हमारा एल्गो क्या कहता है, हमारा एल्गो कहता है कि आपको 1 बाय 1 हर एक क्वीन को प्लेस करना है। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है, जैसे यहाँ पे हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिला था, देन आपको बैक ट्रैक करना है, पुराने वाले क्यू के पास जाना है और उसको 1 रो डाउन शिफ्ट करना है। तो ऐसे हमारा जो है n क्वीन प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होती है। अब मैं आपको एल्गो के साथ सॉल्व करके दिखाती हूँ कि आपको कैसे 1 बाय 1 जो है इसका सॉल्यूशन क्रिएट करना है। सबसे पहले सेम 4 रो 4 कॉलम बना लो। बैक ट्रैकिंग की हेल्प से हमें कैसे सॉल्व करना है, सबसे लेफ्ट मोस्ट कॉलम में आपने फर्स्ट क्वीन को प्लेस कर दिया। सेकंड के लिए पॉसिबल प्लेसेस आपने ढूंढ ली, दिस इज द पॉसिबल प्लेस फॉर द सेकंड क्वीन। अब आपके पास थर्ड के लिए कोई भी पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं है, तो आपका बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम कहता है प्रीवियस वाली क्वीन के पास जाओ और उसको 1 रो शिफ्ट कर दो। तो अब आपका जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो इस तरीके का बनेगा कि आपका जो सेकंड क्वीन है वो 1 रो डाउन, 1 रो नीचे शिफ्ट हो गई है। अब फिर से थर्ड क्वीन के लिए पॉसिबिलिटी चेक करो, यहां नहीं आ सकता आपका थर्ड क्वीन, यहां आ सकता है। देन आपके पास जैसे ही आपकी क्वीन प्लेस हो जाएगी सीधा नेक्स्ट कॉलम पे आ जाओ। अब फोर्थ के लिए पॉसिबिलिटी देखो, यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता क्योंकि डायगनली अटैक हो जाएगा, यहां भी नहीं आ सकता। तो फोर्थ क्वीन के लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जब भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, अगेन प्रीवियस के पास जाओ, बैक ट्रैक करो और पुराने वाली क्वीन को 1 रो डाउन शिफ्ट करो। यहाँ पे हम इसको शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि पुरानी वाली क्वीन जो है सेकंड वो उसको अटैक कर देगी, इसलिए और रो नीचे यहाँ पे भी नहीं हो सकते। मतलब मेरे पास इस थर्ड क्वीन के लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, 1 रो डाउन नहीं हो सकता। देन दोबारा बैक ट्रैक करो, सेकंड क्वीन के पास आओ, इसके पास 1 रो डाउन के लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी लास्ट रो में है। देन प्रीवियस फिर से बैक ट्रैक करो और फर्स्ट वाली क्वीन के पास जाओ, इसको 1 रो डाउन करो। तो आपको अब जो नया मैट्रिक्स आपकी बनेगी दैट विल बी लाइक दिस। आपकी फर्स्ट क्वीन जो है वो 1 रो डाउन हो चुकी है। अब आपको सेकंड क्वीन के लिए पॉसिबिलिटी चेक करनी है, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, या आपकी सेकंड क्वीन यहाँ आ जाएगी। थर्ड क्वीन के लिए पॉसिबिलिटी चेक करो, आपकी थर्ड क्वीन यहाँ आ जाएगी।
फोर्थ क्वीन के लिए पॉसिबिलिटी चेक करो, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, आपकी फोर्थ क्वीन यहाँ आ जाएगी। तो ये आपका पॉसिबल सॉल्यूशन हो गया है। अब ये आपका फर्स्ट सॉल्यूशन हुआ है। अगर मैं इसको नंबरिंग करूं 1 2 3 4, तो ये वाली वैल्यू आपकी थर्ड नंबर पे है, सेकंड ये वाली वैल्यू आपकी फर्स्ट। मैं कॉलम की वैल्यूज लिख रही हूँ, दिस इज 4 एंड दिस इज 2। इसकी मिरर इमेज निकाल लो, मतलब इसको पीछे से लिखना शुरू कर दो, 2 4 1 3। तो जो आपका सेकंड सॉल्यूशन बनेगा वो आपका ये बनेगा कि आपकी जो क्वीन है वो सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड। तो जब मैं 4 क्वीन प्रॉब्लम की बात करती हूँ तो मेरे पास 2 पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि एन क्वीन प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। आप हर एक क्वीन के लिए लेफ्ट मोस्ट कॉलम से शुरू करो, फर्स्ट क्वीन को प्लेस करो, नेक्स्ट जैसे ही आपकी क्वीन प्लेस हो जाएगी सीधा नेक्स्ट कॉलम पे चले जाओ, उस कॉलम में पॉसिबल वैल्यूज को चेक करो। अगर पॉसिबल वैल्यूज मिल जाती हैं तो क्वीन को प्लेस कर दो, अगर पॉसिबल वैल्यूज नहीं मिलती हैं देन जो आपकी प्रीवियस क्वीन है उसको 1 रो डाउन शिफ्ट कर दो। अगर उसके पास भी पॉसिबिलिटी नहीं है देन उससे प्रीवियस को 1 रो डाउन शिफ्ट कर दो। ऐसे कर करके आपको सारी क्वीन को प्लेस करना है। तो हमारे पास जब हमने n1 को किया था तो हमारे पास एक सॉल्यूशन था, n2 जब हमने लिया, n3 हमने लिया तो हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं था, और n4 में मेरे पास 2 सॉल्यूशन थे, एक हमने निकाला है और दूसरा हमने उसकी मिरर इमेज क्रिएट करी है। अगर मैं बैक ट्रैकिंग के किसी भी एल्गोरिथम में किसी भी एप्लीकेशन की बात करूं तो बैक ट्रैकिंग की हर एक एप्लीकेशन में मेरे पास जो सॉल्यूशन होते हैं, पॉसिबल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो n फैक्टोरियल होती है, क्योंकि हमें सारे पॉसिबल वैल्यूज को ट्राई करना होता है, इसलिए इसमें सबकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n फैक्टोरियल होती है। सेकंड एप्लीकेशन है मेरे पास ग्राफ कलरिंग। इसमें हमें हर वर्टेक्स को कलर करना है। कोई भी 2 एडजेसेंट वर्टिसेस जो होंगी, जो भी पड़ोसी, जो भी नेबर नोड होंगी, उनको सेम कलर असाइन नहीं करना है। इसका एल्गोरिथम सिंपल है, आपको रिकर्सिव फंक्शन का यूज करना है। जो भी आपका करंट कलर है आप उसको सेफ कलर की तरह ट्रीट कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि वो कलर आपको दूसरे वर्टेक्स को नहीं देना है तो आप उस लूप को ब्रेक करके दूसरा कलर उसको असाइन कर सकते हो, और ऐसे ही आपको जो है वो पॉसिबल फंक्शंस को क्रिएट करना है और आपकी आंसर्स को क्रिएट करना है। अब इसका एग्जाम्पल है एक, मैंने 4 नोड्स या 4 वर्टिसेस लिए हुए हैं, 1 2 3 एंड 4। इसमें आपके पास 3 कलर आपको गिवन है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। आपको इन 3 कलर्स का यूज करके इन नोड्स को कलर करना है, और आपके पास किसी भी 2 एडजेसेंट नोड का सेम कलर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं इस फर्स्ट नोड को चूज करूं, इसके पास कलर करने के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है, ये रेड भी कलर हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, ब्लू भी हो सकती है। तो आप 3 पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर लो। इसको हम स्टेट स्पेस ट्री बोलते हैं, जो इस तरीके से बनाया जाता है। तो इसको अगर मैंने रेड कलर कर दिया, देन इस सेकंड वाले को मैंने ग्रीन, इसी के लिए मैंने फर्स्ट नोड के लिए ही तीनों पॉसिबिलिटी बनाई है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अब अगर ये मेरे पास रेड है तो इसके लिए कितनी पॉसिबिलिटी आती है, क्योंकि ये रेड है तो ये तो रेड नहीं हो सकता, तो ये ग्रीन होगा या ब्लू हो गया। तो अगर मैं इसको भी रेड कर दूंगी तो ये मेरे पास सॉल्यूशन, फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा। अब मेरे पास जो ऑप्शन बनता है दैट इज रेड, ग्रीन एंड सेकेंड इज रेड, ब्लू। अब सेम फर्दर हमें आगे इसको प्रोसीड करना है। अगर मैंने इसको रेड और ग्रीन लिया तो इस वाले के लिए, थर्ड वर्टेक्स के लिए मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है, इसका कलर रेड भी हो सकता है, इसका कलर ब्लू भी हो सकता है, और इसका कलर ग्रीन भी हो सकता है। बट ग्रीन जो है वो इससे मैच करेगा तो वो नोड जो है वो सीधा सीधा डिस्कार्ड हो जाएगी। अगर मैं इसको भी थर्ड नोड को ग्रीन लेती हूँ तो ये वाला जो है सॉल्यूशन मेरा डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि सेम कलर नहीं करना है। तो इसकी पॉसिबिलिटी है मेरे पास ब्लू की, एंड सेकंड पॉसिबिलिटी है मेरे पास रेड की, क्योंकि रेड जो है वो उससे दूर है। तो ये 2 सॉल्यूशन मेरे पास आते हैं। देन नेक्स्ट फर्दर अगर मैं इसको फर्दर कैलकुलेट करूं तो अब फोर्थ नोड के लिए मुझे वैल्यू चेक करनी है।
तो इस वैल्यू के लिए मैं आपको चेक करती हूँ कि रेड यहाँ पे क्या आ सकता है, रेड तो यहाँ पे आ नहीं सकता, ब्लू यहाँ पे नहीं आ सकता, तो इसके लिए क्या पॉसिबिलिटी है, ग्रीन। तो दिस विल बी योर वन सॉल्यूशन। ऐसे ही आप फर्दर जो है बाकी सारे सॉल्यूशंस को, अब यहाँ से बैक ट्रैकिंग का क्या मतलब है, आप एक सॉल्यूशन पे पहुंच गए थे, यहाँ पे आपका सॉल्यूशन नहीं था, आपने बैक ट्रैक किया, इसको फर्दर सॉल्व किया, इसको सॉल्व कर लिया, देन बैक ट्रैक करके इसको फर्दर सॉल्व किया, जब आपने पूरा सॉल्यूशन निकाल लिया बैक ट्रैक करके आपने इसको सॉल्व किया, ऐसे ही बैक ट्रैक करके आप बाकी सारे नोट्स को भी सॉल्व करोगे। तो ये हमारा ग्राफ कलरिंग का कॉन्सेप्ट है। थर्ड एप्लीकेशन है मेरे पास हैमिल्टनियन साइकिल। हैमिल्टनियन साइकिल क्या कहता है, आपको जहां से आप शुरू करते हो आपको वहीं पे वापस घूम के आना है, और जब आप घूम के आओगे तो आपके जितने भी वर्टेक्स हैं वो सारे वर्टेक्स आपके कवर होने चाहिए। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले सपोज मेरे पास कोई भी ग्राफ है जिसके अंदर मेरे पास वर्टेक्स है बी एंड एजेस है मेरे पास ई। एल्गोरिथम क्या कहता है, एक एक वर्टेक्स चूज करते जाओ, स्टार्ट एडिंग अदर वर्टेक्स। आपको बस ये चेक करना है कि वो पहले तो आपने ऐड नहीं किया है, आप वो ऑलरेडी तो विजिट नहीं कर चुके हो। अगर आप ऑलरेडी विजिट कर चुके हो तो आप उसको कंसीडर नहीं करोगे, एंड देन आप उनको पाथ में ऐड करते जाओ। जब आपको लगता है कि कोई वर्टेक्स रह गया है देन आपको बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो अगर ये मेरे पास एक ग्राफ है जिसमें ए बी सी डी है और ए में रूट नोड लेती हूँ, ए से मैं अगर चलना स्टार्ट करती हूँ तो मुझे सारे वर्टेक्स को कवर करते हुए ए बी सी डी सारे नोड्स को कवर करते हुए वापस ए पे पहुंचना है। तो जब मैंने ए से शुरू करा तो मैं चेक करूंगी कि ए के एडजेसेंट नोड कौन कौन से है। ए के जो एडजेसेंट नोड है दैट इज बी एंड ई, तो मैं बी और ई जो है वो यहाँ पे लिख दूंगी। देन ऐसे ही मैं चेक करूंगी कि बी के कौन कौन से एडजेसेंट नोड है, सी डी और ई। सी का कौन सा एडजेसेंट नोड है, सी के बी और डी है, तो बी तो ऑलरेडी हो चुका है, डी। ठीक है, डी और ई। ऐसे ही आपको फर्दर जो है सॉल्यूशंस को चेक करना है, और जहां पे आपको लग रहा है कि कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई जैसे सी के आगे कोई पाथ नहीं आ रहा है क्योंकि सी जो है सिर्फ बी और डी से कनेक्टेड है, तो उस टाइम पे आप उस पाथ को फर्दर जो है वो एंड कर सकते हो, एंड देन यू हैव टू बैक ट्रैक और अगेन जो आगे वाले पाथ है उनको एक्सप्लोर कर सकते हो। तो एक पाथ मेरा यहाँ से बन जाएगा ए बी सी डी ई ए, और दूसरा पाथ मेरा ये वाला बनेगा ए ई डी सी डी बी ए। वापस आपने जहां शुरू किया था उसी नोड पे आपको एंड करना है और सारे वर्टिसेस आपके कवर हो गए हैं। तो ये हमारा हैमिल्टोनियन साइकिल है। एज यूजुअल सबकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n फैक्टोरियल है, क्योंकि मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बेसिस पे सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस को अप्लाई करती हूँ। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।